हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं लकी जंग फिटनेस सर्टिफाइड बाय फिजिक इंजीनियर। तो सुबह का टाइम में बैठा हूं 5 बजे जिम खोल के, तो सोचा कुछ एक नया और बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए जो आपको हेल्पफुल दे। मैंने सारा टॉपिक्स लिख लिए मेरे हाथ में ही, सुबह सुबह ये काम किया मैंने कि कुछ ना कुछ बढ़िया लेके आऊँ। तो ये वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए जो जिम भी जा रहे हैं, प्रोटीन भी पी रहे हैं, डाइट्स भी ले रहे हैं टाइम पे, वर्कआउट भी कर रहे हैं, फिर भी उनको मैक्सिमम ग्रोथ नहीं मिल रही, फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे, उनको रिजल्ट्स ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं। अब इन्हीं सारी बातों को लेके मैं आज बात करूँगा कि एक बिगिनर्स क्या क्या गलतियाँ करता है अपने शुरुआत में, या फिर इंटरमीडिएट क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिससे उसकी ग्रोथ, उसका रिजल्ट रुक जाता है एक टाइम पे आके और वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। तो वो दिक्कत आपकी जिम में नहीं होती है, वो दिक्कत आपकी गलतियों में होती है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। उनको पकड़ना है और उनको सुधारना है। तो आज इन्हीं सारी गलतियों पे हम बातें करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना और जहाँ तक हो सकेगा आगे जाके ये चीज़ें आपके काम आएंगी, उन गलतियों को सुधारने का ट्राई करना। तो चलिए, तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी कि हाँ मेरे को यार मेरी मसल ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और आप अपनी गलतियों को सुधारना है। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट हमारा वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करना। अब हमें अपने वर्कआउट को चैलेंजिंग बनाना पड़ता है अपने मसल को ग्रो करने के लिए, और हम गलती क्या करते हैं, हम सेम सेट रखते हैं, सेम रेपिटेशंस रखते हैं, वहीं सेम वेट रखते हैं और महीनों तक वहीं सेम वर्कआउट को फॉलो करते रहते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब हमें करना क्या होता है, सिंपल सा तरीका है, या तो आप अपने एक्सरसाइज में, वर्कआउट में अपने वेट को बढ़ाओ, वेट नहीं बढ़ रहा तो रेपिटेशंस बढ़ाओ, रेपिटेशंस नहीं बढ़ रहे तो उसमें आप 1-2 सेट इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने इस बार 60 kg की बेंच प्रेस लगाई, तो जिससे आप 8 रेपिटेशंस लगाई इस बार, अगली बार आप उसे 10 रेपिटेशंस लगाने की कोशिश करो, अगली बार उसे वापस से 12 रेपिटेशंस लगाने की कोशिश करो, फिर 60 kg को ड्रॉप करके 65 या उससे कम थोड़ा सा ले सकते हो, उसको आप 6 से 12 रेपिटेशंस में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। क्योंकि मसल को ग्रो करने के लिए मैकेनिकल टेंशन की जरूरत पड़ती है, और मैकेनिकल टेंशन तभी हो सकता है जब आप ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना स्टार्ट करोगे, तब जाके आपकी मसल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकेंड जो पॉइंट हमारा वो आपका प्रोटीन इंटेक कम रखना। मेरे से कई क्लाइंट ऐसे सवाल पूछते हैं कि भैया हम प्रोटीन पी लेंगे, वे प्रोटीन पी लेंगे, उससे हमारी मसल बिल्ड हो जाएगी क्या। अब सिर्फ मसल उससे प्रोटीन से नहीं बनने वाली, आपको ऑल ओवर सारा प्रोटीन इंटेक अपना सही रखना पड़ेगा। हमारी मसल किससे ग्रो होती है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस से। अब वो किससे इंक्रीज होता है, अपने अमीनो एसिड को कंप्लीट जब हम करते हैं तब वो चीजें पूरी होती है। अब उनको पूरी करने के लिए हमें अपना पूरा प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि आप दिन में 4 स्कूप प्रोटीन के ले लोगे, इतना तो ना तो आपका बजट है, अगर है तो भी आपको वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा मंथली अगर आप जाओगे तो, क्योंकि दिन में 3-3, 4-4 स्कूप अगर आप 100-100 ग्राम प्रोटीन अपने वे प्रोटीन से कंप्लीट करने लगे तो आपका बजट काफ़ी हिल जाएगा। इसके लिए आपको रियल फूड पे आना ही पड़ेगा, मतलब वे प्रोटीन से मसल बिल्ड नहीं होगा। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में हर एक मील में प्रोटीन का सोर्स रखना ही पड़ेगा। हमें अपने बॉडी वेट से 1.5 से 2 गुना प्रोटीन चाहिए होता है मसल बिल्ड करने के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको वे प्रोटीन के अलावा रियल फूड पे भी आना पड़ेगा। रियल फूड में हमें पनीर हो गया, चिकन हो गए, एग्स हो गए, दालें हो गई, जो भी चीजें हैं वो आपको हर एक मील में ये प्रोटीन सोर्स रखना जरूरी होता है अपनी मसल बिल्डिंग के लिए। तो सिर्फ वे प्रोटीन पे ही आप कंसंट्रेट मत रहो, ऑल और रियल फूड जो है उस पे आप फोकस करो, तब जाके आपकी मसल बिल्ड होगी। अब थर्ड जो पॉइंट है वो आपका कैलोरी सरप्लस नहीं करना। अब कैलोरी सरप्लस करना काफी ज्यादा जरूरी होता है मसल की ग्रोथ के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। जैसे हमारा वर्कआउट जितना अच्छा होगा उतनी ही हमारी मसल ग्रोथ होगी। अब वो हम क्या करते हैं, या तो कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं या फिर मेंटेनेंस पे रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हमें अपनी एनर्जी बचाना सही रहेगा, ना कि मसल। अगर आप डेफिसिट में हो तो आपकी बॉडी सोचेगी कि यार हमें एनर्जी बचाना थोड़ा सा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो मसल तो बाद में देखेंगे, पहले एनर्जी बचाते हैं बॉडी के लिए, वरना बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी, हम वर्कआउट कहाँ से करेंगे। तो मतलब आप उसको एक सर्वाइवल मोड में डाल देते हो। अब मसल ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। वो कैसे होती है, मतलब हमें अपना कैलोरी सरप्लस करना पड़ता है, जितना आप खा रहे हो उसमें अपनी कैलोरी को बढ़ाना पड़ता है। कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी डेली की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है। अब मैं उसमें से 300 से 500 कैलोरी के बीच में बढ़ाऊंगा, तब मेरी मसल ग्रोथ भी होगी और मेरी बॉडी के ऊपर फैट भी नहीं आएगा इतना, क्योंकि मैं एक लीन बल्क कर रहा हूं। उस लीन बल्क में मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, मेरा मसल मास भी पुट ऑन होगा, मतलब ऑल ओवर हम अपनी मसल ग्रोथ करेंगे इजीली। अब ये आप कैलोरी सरप्लस कहां से, देखो आपके ये कंफ्यूजन है कि यार मुझे कैसे पता लगेगी मैं कैलोरी सरप्लस में हूं या फिर डेफिसिट में हूं। आजकल कई सारे मोबाइल ऐप्स आते हैं, वहां पे जाके आप अपने खाने को ट्रैक कर सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं कि मैंने मेरे मील में ये खाया, ब्रेकफास्ट में ये लिया, मैंने लंच में ये लिया, इवनिंग स्नैक में ये लिया, डिनर में ये लिया। ऐसे करके आप अपने फूड को ट्रैक कर लो, आपको पता लग जाएगा। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कहां से निकाले, गूगल पे जाओ, BMR सर्च करो, BMR कैलकुलेटर आ जाएगा, वहां पे आप अपनी एज, हाइट और वेट डाल सकते हो। वहां पे आपको अपनी डेली आप कितना क्या एक्सरसाइज करते हो, कितनी इंटेंस वर्कआउट करते हो, उसके हिसाब से आपको वहां पे अपनी कैलोरी का सारा जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। वहां पे आप फिक्स कर लीजिए कि मेरे को इतना लेना है, अपने प्रोटीन को 1.5 से 2 गुना रखना है, फैट मेरी बॉडी वेट के बराबर रखना है और कार्ब्स मेरे को अपनी कैलोरी का 50% रखना है। ऐसे करके आप अपनी कैलोरी सरप्लस को मैनेज कर सकते हैं और अपने मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। अब एक गलती और बताता हूं, अगर आप सरप्लस कर रहे हो तो डर्टी बल्क ना करके आप लीन बल्क पे ज्यादा फोकस करो। लीन बल्क में क्या होता है कि आप मसल मास ज़्यादा पुट ऑन करते हो और फैट कम पुट ऑन करते हो। अब इसमें फ़ायदा ये रहेगा, हमारी एक तो बॉडी भी एस्थेटिक दिखेगी, बढ़िया दिखेगी, बॉडी पे फैट नहीं चढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होगी, मसल भी जल्दी ग्रो होंगे। अब आप लीन बल्क के लिए कौन कौन से फूड सोर्स काम में ले सकते हो, जैसे राइस हो गया, ठीक है, आप किनोवा काम में ले सकते हो, ओट्स काम में ले सकते हो। ये चीज़ें आप अपने फूड में डाल सकते हो। इनमें आपको प्रॉपर क्वांटिटी में आपको फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, मतलब एज लाइक आपके डाइट में ये सुपर फूड का वर्क करेंगे। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर, वो है आपका कि अपने ट्रेनिंग पैटर्न की वॉल्यूम को हाई रखना और इंटेंसिटी को कम रखना। अब इसका मतलब क्या होता है आपको समझाता हूं। अब जब हम जिम में वर्कआउट करने आते हैं तो हमारा काम होता है कि मसल को अच्छे से तोड़ना, ना कि ओवर ट्रेनिंग करना। अगर आप ओवर ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल ग्रो होने के बजाय मसल लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप अपने वर्कआउट की वॉल्यूम को हाई रखते हैं जिससे आपकी ओवर ट्रेनिंग ज्यादा होती है, मतलब आपको नीड है 8 से 10 सेट्स की, आप लगाते हो 30-30, 35-35 सेट, जिससे आपकी मसल ग्रो होने के बजाय मसल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका सीधा सा सोल्यूशन है, अपने उन 4-4, 5-5 सेट्स को तो बंद करो और 2 से 3 सेट पूरे माइंड मसल कनेक्शन के साथ में लगाओ और टिल फेलियर अचीव करो। क्योंकि जब तक आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी हाई नहीं होगी, आपका मसल बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आप 4-4, 5-5 सेट लगाते रहते हो, रेपिटेशन सेम 12-15, मसल को जोर ही नहीं आ रहा, मसल को आप पूरा प्रॉपर फेलियर तक लेके नहीं जा रहे, मतलब आप अपने उस सेट को चैलेंजिंग बना ही नहीं रहे हो। अपने सेट को कम करो, 2 से 3 सेट पे टिल फेलियर जाने का ट्राई करो, जिससे आपके मसल भी ज़्यादा टेयर हो और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे खासे मिले। इसके साथ साथ आप टाइम अंडर टेंशन और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना स्टार्ट करो, मतलब पूरे रेंज ऑफ मोशन में जाओगे तो मसल अच्छे से स्ट्रेच होगा, जिससे मसल टेयरिंग अच्छी होगी। इसके अलावा टाइम अंडर टेंशन, मतलब पूरे एकदम रिदम के साथ में, टेम्पो के साथ में, से फटाफट वर्कआउट नहीं करना आपको कि आपको मसल फटाफट लग रहे हो, नहीं, आपको पूरा टाइम अंडर टेंशन के साथ में मसल को प्रॉपर रेंज ऑफ मसल में लेके जाना है, मसल को स्ट्रेच करना है, उसके बाद आप वापस से स्क्वीज मूवमेंट पे आओ। ऐसे करके आप अपने वर्कआउट को इंटेंस बना सकते हो। अगर आपको इन टेम्पो के बारे में या फिर ऐसे हाई वॉल्यूम के बारे में या फिर इंटेंसिटी के बारे में पूरा प्रॉपरली आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट छोड़ सकते हो, वहाँ पे मैं आपके लिए पूरा प्रॉपर एक वीडियो तैयार करके ले आऊँगा, उसका कोई भी इशू नहीं है। अब 5वां जो पॉइंट है वो है अपनी रिकवरी को प्रायोरिटी ना देना। अब जिम में हमारे मसल ग्रो नहीं होते, मसल ग्रो होते हैं हमारे रेस्ट टाइम में, कि हम बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हैं। अगर आपका स्लीपिंग साइकिल ठीक से नहीं है तो आप मसल ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है हमारे स्लीपिंग क्वालिटी से, हमारे डीप स्लीप से। अब जब आपका स्लीपिंग क्वालिटी टाइम ही कम रहेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन जाएगा, जिससे आपके मसल लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। अब हमें करना क्या है, अपनी स्लीपिंग क्वालिटी को सुधारना होगा। कम से कम अपने मसल को रिकवर करने के लिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीपिंग क्वालिटी टाइम देना होगा, जिससे आपकी रिकवरी अच्छे से हो सके और आप अगले दिन जाके अपना अच्छा सा वर्कआउट परफॉर्म कर सके। दूसरा, ओवर ट्रेनिंग करने से बचना है। एंड थर्ड, अपने हर एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करना है,
रेगुलरली हमें उनको ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि जो सुपर कंपनसेशन की प्रोसेस होती है वो 24 से 48 घंटे लेती है एक मसल को रिकवर होने में। तो जब तक आपकी मसल रिकवर नहीं होगी तब तक ग्रोथ होना मुश्किल होता है। तो अपने हर एक मसल को कम से कम अल्टरनेटिव डेज में ट्रेन करो या फिर वीक में 2 बार ट्रेन करो, जिससे उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग में मिल पाए और वो रिकवर भी हो सके और हमें मसल बिल्डिंग में हेल्प हो सके। ऑलराइट गाइस, तो ये थे 5 आपके मेन पॉइंट्स जिन्हें आप फॉलो करके मसल को ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे पेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड स्टे हेल्दी स्टे सेफ। जय हिंद।